विद्यार्थियों वेलकम। आज हम बात करेंगे संवाद सेतु के चौथे लेसन की, जिसका नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये विद्यार्थियों हमारी एग्जाम में 3 अंक का क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है संवाद सेतु का जो चौथा लेसन है, उस लेसन का नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। सबसे पहले बात करते हैं हम पत्रकारिता की। पत्रकारिता विद्यार्थियों, जो पत्रकारिता होती है कि पत्रकार और उसका समाचार संगठन, पत्रकार और उसका समाचार संगठन या फिर रिपोर्टर क्या कहलाता है? पत्रकारिता की श्रेणी में होती है कि पत्रकार और उसका समाचार संगठन या फिर रिपोर्टर जो होता है वो पत्रकारिता कहलाता है। आज विद्यार्थियों हम ये जो विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सीधी और सरल सी इसमें जो याद रखने वाली बात है, उसमें हम यही देखेंगे कि विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है, यानी कि आज हम इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा यही होगी कि कई क्षेत्रों में जो पत्रकार हैं, जैसे मान लीजिए खेल के क्षेत्र में हो गया, अपराध जगत में हो गया, मौसम विभाग से संबंधित हो गया, हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग पत्रकार होता है। वर्तमान युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। आज की जो पत्रकारिता है वह पूर्व की तरह एक सामान्य पत्रकारिता न होकर प्रत्येक क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण पत्रकारिता होती जा रही है। हम इसमें देख रहे हैं कि आज की जो पत्रकारिता है प्राचीन समय की पत्रकारिता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। अतः इस दौर में प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष पत्रकार और संपादकों की भी आवश्यकता होने लगी है। पत्रकारिता के जो भी क्षेत्र हैं उनमें हम हर क्षेत्र का एक अलग पत्रकार होता है। पत्रकारिता के जो भी क्षेत्र हैं उसमें हर क्षेत्र का एक अलग पत्रकार होता है। जैसे अपन बात करें खेल पत्रकारिता, अगर इसकी हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि खेल जो होते हैं वो कई होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट खेल का जो पत्रकार होता है उस पत्रकार को क्रिकेट के विषय में संपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि वो क्रिकेट के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ माना जाता है। कहने का मतलब है कि खेल पत्रकारिता में हम क्या पढ़ेंगे कि खेल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे उनमें से हमने देखा क्रिकेट का जो खेल है, क्रिकेट के खेल के पत्रकार जो होता है, क्रिकेट के खेल का जो भी पत्रकार होता है वह अपने आप में विशेषज्ञ माना जाता है। कहने का मतलब है क्रिकेट के संबंध में उसको संपूर्ण जानकारी होती है। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से हैं, कौन कौन से खिलाड़ी बॉलिंग में नंबर 1 है, कौन से खिलाड़ियों की बैटिंग बहुत अच्छी होती है, कौन से खिलाड़ी फील्डिंग अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी वैसे तो माने हुए खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं एक विशेष योग्यता उनमें होती है, तो उनकी जानकारी भी उस क्रिकेट पत्रकार को होती है। कौन से देश के विरुद्ध कौन से देश का खिलाड़ी ज्यादा चलता है, अच्छा प्रदर्शन करता है और अच्छे रन बनाता है, वनडे में कितने रन हैं, टेस्ट मैचों में इसके कितने रन हैं और 2020 जो मैच होता है उसमें इसके कितने रन हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो होती है उस क्षेत्र के पत्रकार को होती है। और यही बात हम विविध क्षेत्र के पत्रकारिताओं में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे अपन बात करें विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता
इसमें अपन बात करें कि विज्ञान में जो भी खोज है, जैसे कोई भी खोज है, कोई भी प्रयोग जो है, उस खोज और प्रयोग के लिए भी अलग अलग जो पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में बताना पड़ता है। अब जैसे तीसरा है फिल्म पत्रकार, फिल्म पत्रकारिता। विद्यार्थियों, जो ये जो फिल्म पत्रकारिता है, इसमें जो पत्रकार होते हैं वो फिल्मों के पत्रकार है, वो भी क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी, हमारे देश का जो फिल्मी इंडस्ट्रीज जो भी है, या हमारे देश की जो फिल्में हैं वो अन्य देशों की फिल्मों से कितनी ज्यादा प्रभावी रही हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में सुपरस्टार कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो फिल्म पत्रकारिता के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और उसके लिए भी एक विशेष पत्रकार होता है। एक जो पत्रकार होता है उसकी 4 वैशाखियां बताई गई हैं, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। कहने का मतलब है कि एक जो अच्छा और महान पत्रकार होता है उसकी 4 वैशाखियां होती है, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। यानी कि इन चारों का सहारा लेकर ही वह अपने आदर्श की रक्षा कर पाने में सफल होता है। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के जो क्षेत्र हैं उनकी। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के जो क्षेत्र हैं उनकी। विद्यार्थियों, पत्रकारिता के क्षेत्रों की अपन बात करते हैं। सीधी सी बात है, विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है इसमें हम यही पढ़ेंगे, मुख्य रूप से यही पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति, जो संपादक या रिपोर्टर जिस क्षेत्र का पत्रकार है उस क्षेत्र के बारे में उसको एक विशेष जानकारी होती है। तो हम अगला जो पॉइंट है वह है पत्रकारिता के क्षेत्र। नंबर 1 अपन बात करते हैं अपराध पत्रकारिता की। अपराध पत्रकारिता। अपराध का मतलब होता है कानून के विरुद्ध काम करना, कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। कानून का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना या कानून विरोधी कार्य करना किसकी श्रेणी में आता है? अपराध पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। प्रश्न आ जाए कि अपराध पत्रकारिता से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर भी हो गया कि कानून का उल्लंघन करना या कानून विरोधी कार्य करना अपराध पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की जो गठित घटनाएं हैं हमें प्रिंट माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व नव माध्यम में अक्सर देखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि रोज हमारे सामने जो भी खबरें आती हैं उन खबरों में अपन देखते हैं कि किस जगह कौन सी आपराधिक घटनाएं घट गई हैं। कहीं पे चोरी की, कहीं पे बलात्कार की, कहीं पे एक दूसरे के अधिकारों का हनन होता हुआ हम न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से वो खबरें जो है हम प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि अपराध समाचारों की जो भी रिपोर्टिंग होती है उसके लिए पत्रकार को पुलिस, इसमें एक अपराध पत्रकारिता जो होती है, इस अपराध पत्रकारिता में अपन क्या देखते हैं कि एक अपराध पत्रकारिता से संबंधित जो पत्रकार होता है उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए या कौन कौन से गुण उसमें होनी चाहिए। तो अपराध समाचार जो होता है, जो भी अपराध समाचार होते हैं उसमें रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी बात अपन देखें कि अपराध की जो खोजबीन है उसके लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली जो भी प्रक्रिया है उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। यह कहलाती है अपराध पत्रकारिता। अपन अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं खेल पत्रकारिता की। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर में खेल पत्रकारिता के बारे में भी संक्षिप्त विचार देखा था। खेल पत्रकारिता
इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हमने देखा था कि खेल पत्रकारिता जो होता है, इसमें हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग विशेषज्ञ पत्रकार होता है। तो खेल पत्रकारिता क्या है और इस खेल पत्रकारिता के लिए खेल पत्रकार जो होता है उसमें कौन कौन सी बातें जरूरी है। वर्तमान समय में खेलों के जो प्रति बढ़ती हुई रुचि है, यानी कि वर्तमान समय में खेलों के प्रति बढ़ती हुई रुचि जो है, उस रुचि ने खेल समाचारों को पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। वर्तमान में अपन क्या देखते हैं कि जो खेल समाचार हैं या मनुष्य की खेल के प्रति दिन प्रतिदिन जो रुचि बढ़ती जा रही है, इससे इसका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों में कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं जो खेल समाचारों के नाम से जाने जाते हैं या निश्चित होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की अपन बात करें, न्यूज़पेपर में खेल पृष्ठ जो है वो अलग से नजर आता है, उसमें केवल खेल से संबंधित ही बातें होती है। और हमने अभी देखा था कि खेल भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन खेलों से संबंधित एक पृष्ठ होता है। खेल पत्रकारिता के लिए रिपोर्टर को खेलों के संबंध में एक तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। खेलों के साथ साथ खेल संगठनों व नियम आदि की जानकारी भी रिपोर्टर को होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक खेल जो पत्रकार होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब हम बात करते हैं खेल पत्रकार में। एक खेल पत्रकार जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। बात करते हैं हम खेल पत्रकार की कि एक खेल पत्रकार जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1 है वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। विद्यार्थियों, खेल पत्रकार में जो गुण होने चाहिए, नंबर 1 हमने पढ़ा कि वास्तविकता को प्रकट करने का साहस उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या है कि खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी उसे होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं खेल पत्रकार में जो गुण हैं उनकी। पहला हमने देखा वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। दूसरे में हमने देखा खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी भी उसमें होनी चाहिए। तीसरी जो बात है उसमें है कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। खेल पत्रकार में जो गुण होने चाहिए वो 3 हमने देखे कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चौथा जो गुण है खेलों के संबंध में जो भी तकनीकी शब्दावली है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का विचार हमने पहले वाली वीडियो में भी किया था कि तकनीकी जो शब्दावली है, जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के लिए तकनीकी शब्दावली जैसे है वाइड बॉल, नो बॉल, लेग बाई, एक ओवर में कितनी बॉल डाली जाती है, बाउंस आदि। ये क्या कहलाती हैं? तकनीकी शब्दावलियां कहलाती है। तो कहने का मतलब है खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान भी होना चाहिए।
पांचवा जो पॉइंट है उसमें अपन देखते हैं कि तेज गति से लिखने की आदत भी होनी चाहिए। तेज गति से लिखने की आदत होनी चाहिए। कहने का मतलब है, हमने देखा कि खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हमने पहले देखा वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। दूसरे में हमने देखा खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरे में हमने देखा भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चौथे नंबर पे हमने देखा कि खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। पांचवें नंबर पे हमने देखा तेज गति से लिखने की आदत भी होनी चाहिए। छठवीं जो विशेषता है, छठवां जो गुण है वह है सूक्ष्म व खोजपूर्ण नजर होनी चाहिए। और सातवें में अपन देखते हैं कि तकनीकी शब्दावलियों को जन सामान्य के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये है विद्यार्थियों खेल पत्रकार में जो गुण है वो होने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं विज्ञान पत्रकारिता की। आगे हम बात करते हैं विज्ञान पत्रकारिता की। विज्ञान पत्रकारिता जो कि अपना तीसरा पॉइंट है। विज्ञान पत्रकारिता यानी कि विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता, विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसमें हमने देखा कि विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाले जो भी आविष्कार हैं उन आविष्कारों को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य जो है वह विज्ञान पत्रकारिता का है। इस पत्रकारिता की जो सामग्री है विद्यार्थियों वह बहुत ही जटिल होती है, जिसकी समझ संबंधित पाठक को ही हो पाती है। और इस सामग्री को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भाषा को सरल व सहज रखना चाहिए। यह है विज्ञान पत्रकारिता। अब हम आगे जिस पत्रकारिता का जिक्र करेंगे वह है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता की हम बात करते हैं कि हिंदी में फिल्मी पत्रों का जो प्रकाशन है, हिंदी में फिल्मी पत्रों का जो प्रकाशन है वह कोलकाता, मुंबई व दिल्ली से होता है। फिल्मी पत्रकारिता के लिए जो पत्रकार है उसको फिल्मी इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे फिल्म निर्माण के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। किसे? जो फिल्म पत्रकारिता का पत्रकार होता है। कहने का मतलब है कि फिल्म से संबंधित जो भी साहित्य, कला आदि जो भी हैं उनका भी ज्ञान उसको होना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठतम फिल्म पत्रों के समकक्ष भी रखा गया है या रखा जाता है। अगली जो पत्रकारिता है वह है अदालती पत्रकारिता। पांचवी जो है वह कौन सी पत्रकारिता है? अदालती पत्रकारिता।
अदालती पत्रकारिता। अदालती यानी कि अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को भी समझा जा सकता है। अदालती कार्यवाही से संबंधित समाचारों को अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत भी रखा जाता है। इस प्रकार की पत्रकारिता के लिए एक विशेष प्रकार की गंभीरता की भी हमें आवश्यकता होती है, जैसे फैसलों में तथ्यों को ठीक से समझना भी इसके लिए आवश्यक है। यह है अदालती पत्रकारिता। जो छठवीं है उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक पत्रकारिता। छठवीं जो है वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्यिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता का मतलब होता है कि वाणिज्य या व्यापार के बारे में की जाने वाली पत्रकारिता को, इसकी परिभाषा देखें, वाणिज्य या व्यापार में की, वाणिज्य या व्यापार में की जाने वाली पत्रकारिता को वाणिज्यिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता इसकी परिभाषा हमने देखी कि वाणिज्य या व्यापार में की जाने वाली पत्रकारिता को वाणिज्यिक पत्रकारिता कहते हैं या वाणिज्यिक पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यिक पत्रकारिता जो है यानी कि वाणिज्यिक पत्रकारिता का जो प्रारंभ है यानी कि आरंभ है वह औद्योगिकीकरण के साथ हुआ। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए पत्रकार को आर्थिक मामलों की अपेक्षित जानकारी होना भी अति आवश्यक है और उसके साथ साथ उससे उत्पादों की आवक, जो भी उत्पादक हैं उसकी आवक, खरीद, बिक्री आदि के बारे में और इसके साथ साथ ही मंदी, तेजी के कारणों के बारे में भी विश्लेषण करना आना चाहिए, अर्थात इसके बारे में भी उसको गंभीर या गहन ज्ञान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुछ पत्रकारिताएं देखी, अदालती, वाणिज्यिक, खेल, विज्ञान आदि। आज के वीडियो में हमने विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता पढ़ा और इसमें जो याद करने का सबसे इजी और सरल तरीका है, इस पॉइंट को मन मस्तिष्क में बैठाने का जो सीधा और सरल तरीका वो यही है कि विविध क्षेत्रों के लिए एक अलग पत्रकार होता है। जैसे न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में अपन देखते हैं कुछ ऐसी खबरें कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि बरसात के, अब जो गर्मियों का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें अगर न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो इसका मतलब है कि इस समय से 10 साल पूर्व आज जो घटना घट रही है वो 10 साल पूर्व घटी थी। जैसे मान लीजिए कि आज बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो इतनी बरसात इस समय में 10 साल पहले हुई थी, या फिर आज बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आज से 10 साल में ऐसी कंडीशन उस समय थी। तो कहने का मतलब है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के टॉपिक में हम अलग अलग क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ पत्रकार और रिपोर्टर होते हैं। इसी का जो ज्ञान है इस पॉइंट के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से अपन करते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।